भैया लोग के साथ ही खेला और भैया लोग को मारा भी। रोना स्टार्ट कर दिए, दांत में लग गया। मैं 15 दिन हॉस्पिटल में थी, तो मैंने कहा कि मैं फिर मारूंगी। लखनऊ महिला क्रिकेट की नर्सरी आखिरकार है कैसे, ये पूरी नींव पड़ी कैसे? 1973 में मिस्टर महेंद्र कुमार शर्मा जी ने ये शुरुआत की थी इसकी, लखनऊ से। सब जिससे खेलते हैं मोहल्ले में, कॉलोनीज में खेलते थे। टीम तैयार करना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम होता है, टीम का पार्ट होना उससे भी मुश्किल होता है। लखनऊ में अंडर 15 गर्ल्स का ट्रायल है जो डायरेक्टरेट कराता था। तो पेरेंट्स ने समझाया नहीं आप खेलो, आप लोग को करना है। सिलेक्शन हो गया। उस समय 50 बच्चे, यूपी डायरेक्टरेट का कैंप लगता था। मैं लखनऊ आई तो मैं सेलेक्ट हो गई। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम लोगों ने भी सफर किया स्लीपर क्लास में, इवन बाथरूम के पास भी बैठ के जाया करते थे। क्या घर से कोई फीडबैक नहीं आता था गेम छोड़ने को लेकर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग अपना इतना पैशन था। साइकिल से जाना, वहाँ चोटें लगना, आज भी निशाने हैं। ऐसे किट बैग सबका अपना एक होता था, टीम का होता था किट बैग। मिस्टर नवाब अब हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने यूपी के क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया। बट हम लोग को 2004 के बाद फीस मिले। तो ऐसा ड्रेसिंग रूम तो ऐसा तो कल्चर था नहीं, तो वहाँ मस्ती करें, जो मिल जाए वो खा लो जैसा मिले वो खा लो। इस देश में यूं तो कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन एक धर्म जिसे हर भारतीय खूब फॉलो करता है वो क्रिकेट कहा जाता है। क्रिकेट के धर्म में सिर्फ क्रिकेट के भगवान नहीं होते, क्रिकेट की देवियां भी होती हैं। बात वुमेन्स क्रिकेट की, महिला क्रिकेट की होती है। इस वक्त इस देश में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। ढेर सारी उम्मीदें हैं कि जैसा कमाल पुरुषों ने किया T20 वर्ल्ड कप में, वैसा ही कमाल हमें महिलाओं के, लड़कियों के जरिए भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक खूबसूरत इमारत उसकी एक नींव से तैयार होती है। वो नींव कैसे बनी, महिला क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, आज अमर उजाला पर आपको इस पूरी कहानियों के, वुमेन क्रिकेट के, महिला क्रिकेट के चैलेंज के बारे में, उस पैशन के बारे में जो एक खेल के पीछे छुपा होता है, वो बताने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और मेरी दाहिनी ओर मौजूद हैं पूनम चौधरी जी और साथ में मौजूद हैं प्रियंका मिश्रा जी। और थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना सरनेम करेक्ट करवाया, वरना हमारे पास एक दूसरा ब्रीफ भी था। मैम, आपसे शुरू करता हूँ जहां से मैंने सबसे पहली बात रखी। आपके परिचय में एक लाइन जो मैं जरूर बोलना चाहता हूँ कि महिला क्रिकेट की जो नींव है वो आप और आपके साथ के कई चेहरे हैं। आप वो शुरुआती बैच में से एक रही जिन्होंने इस देश की महिला क्रिकेट टीम को तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई। लखनऊ महिला क्रिकेट की नर्सरी है, हमारे कई दर्शकों को ये बात नहीं पता होगी, तो यहीं से शुरू करते हैं कि लखनऊ महिला क्रिकेट की नर्सरी आखिरकार है कैसे, ये पूरी नींव पड़ी कैसे? देखिए, 1973 में मिस्टर महेंद्र कुमार शर्मा जी ने ये शुरुआत की थी इसकी, लखनऊ से। कुछ लोगों के साथ मिलके, मिस्टर वी के कोहली जी थे, मिस्टर एस के बनर्जी थे, उनके साथ मिलके उन्होंने स्कूल में जाके ये शुरुआत की थी। पहले तो जैसे हमने माउंट कार्मल में शुरू की थी, वहाँ से कुछ गर्ल्स ने खेला, फिर हम लोग खेलने गए, स्टेडियम में खेलने गए, तो वहीं से टीम बनना शुरू हुई। फिर महेंद्र शर्मा जी चले गए थे ऑल इंडिया सेक्रेटरी बनने के लिए। तो इनिशियली स्टार्टिंग लखनऊ से उन्हीं ने करी थी। हर स्टार्ट का एक किस्सा होता है, मतलब हम ढेर सारी संघर्ष की कहानियों को देखते हैं। लोगों को जोड़ना अपने आप में एक टास्क होता है, प्लेयर को अप्रोच करना एक टास्क होता है, एक टीम बनाना और वहाँ ज़्यादा मुश्किल है जहाँ सैकड़ों लोग ना खेल रहे हों, वहाँ 11 ढूंढना। 1973 1973 की आप बात कर रही हैं। 1973 में क्रिकेट को फॉलो करने के लिए आज की तरह हर दिन मैच नहीं होते, टीवी पर इस तरीके से टेलीकास्ट, इतना ज़्यादा टेलीकास्ट नहीं होता। तो बतौर खिलाड़ी ये बताइए, आप क्रिकेट से जुड़ी कैसे हुई थी? क्रिकेट के रूल रेगुलेशन वो कैसे पता थे कि आप लोग खेलते आए थे? और दूसरा, कैसे अप्रोच हुआ, टीम फॉर्मेशन कैसे बनी? हाँ, तो पहले हम तो सब जिससे खेलते हैं मोहल्ले में, कॉलोनीज में खेलते थे। फिर माउंट कार्मल में हम लोग पढ़ते थे, वहाँ पर ग्राउंड था। तो महेंद्र शर्मा जी ने और मिस्टर के कोहली ने वो लोग हमारे प्रिंसिपल को अप्रोच किया, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड भी अच्छा था, कि वहाँ गर्ल्स कुछ खेलती थी। तो उन्होंने हम लोग को वहाँ पर वो शुरू करी, कोचिंग शुरू की। आफ्टर स्कूल 1:30-2 बजे के बाद वहाँ होती थी कोचिंग, प्रैक्टिस। वहीं से एक टीम बनी। फिर वो समर वैकेशंस में फिर जाते थे स्टेडियम में खेलने के लिए। इस तरह ऑल स्कूल्स में भी उन्होंने पिक करी गर्ल्स, फिर जाके टीम बनी। ये हम बात करें लखनऊ टीम की। फिर इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में ये सब काम हुए। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल मैचेस हुए, फिर स्टेट टीम बनी, फिर जोन टीम बनी, फिर इंडिया इस तरह बनी। आप उस साल की बात बता रही हैं जिस साल मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं इस दुनिया में भी नहीं था। लेकिन जो किस्सा हमने क्रिकेट के बारे में कई क्रिकेटिंग एक्सपर्ट से भी सुना है, इस देश में क्रिकेट, जो मैंने शुरू में भी कहा, एक धर्म है, लेकिन वो धर्म भी साल 1983 के बाद
वो देखने को मिलता है। 1982-83 में, 80 के दशक में जब हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, कपिल देव वो ट्रॉफी उठाते हैं, उससे पहले हॉकी को पूजने वाले इस देश में क्या आप तब भी क्रिकेट खेलती थी? आप क्रिकेट से कैसे जुड़ी थी, ये बताइए? गेम तो सभी खेलते थे इनफैक्ट, अपने स्कूल में चाहे अपने कॉलोनी पार्क में हो, लेकिन क्रिकेट का पैशन था, शौक था खेलने का, अच्छा तो तभी खेलते थे, तभी से खेलना शुरू किया, अच्छा इसलिए खेला। क्या लगता है कि उस समय अगर जैसा आज स्ट्रक्चर है कि वुमेन क्रिकेट बीसीसीआई के साथ जुड़ा है, क्रिकेडेशन है, मान्यता है, साथ में खेला जाता है, जिस टीम में आप थी और जब आपने इंडिया के लिए कैंप किया था, उस वक्त अगर इसी तरीके की सुविधाएं, प्लेटफॉर्म, ऊंचाइयां होती, क्या साल 1980 के दशक में भारत के पास और एक चेहरा हो सकता था कपिल देव के अलावा पूरे देश को हीरो वर्शिप करने के लिए? होता बिल्कुल होता, नहीं हुआ अब होगा, लेकिन उस समय पैशन के लोग खेलते थे। अब जब 2006 में जब बीसीसीआई ने टेक ओवर किया, तब से थोड़ा और अच्छा हो गया। उससे पहले इसे सभी लोग, हम लोग सब लोग भी अपने पैसे से जाते थे खेलने, ट्रेन में सफ़र कर, वो सब लोग, ऐसा नहीं हम ही नहीं, सब ने ऐसा किया हुआ है। लेकिन हाँ, हम बस इतने पॉजिटिव हैं कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, और बहुत ही इसमें टैलेंट भी बहुत है, नो डाउट। आपकी उस कहानी पर कि कैसे अपने पैसे पर आए, आता हूँ। ढेर सारी उलझन में आप थोड़ी देर पहले थी, इंटरव्यू से पहले। एक टीम तैयार करना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम होता है, टीम का पार्ट होना उससे भी मुश्किल होता है, उन 11 में चुना जाना। सौभाग्य ये भी है कि आपने इस देश को रिप्रेजेंट किया है, खेली हैं। वही सवाल जो मैंने इनसे पूछा और उसके बाद उनके संघर्ष पर आऊँगा मैम। तब जबकि महिला क्रिकेट को उस तरीके से मान्यता ना हो, क्रिकेट को पूजा जाए लेकिन क्रिकेट में हीरो हो, उसमें देवियाँ ना हो, तब आप क्रिकेट से कैसे जुड़ी? और क्या आप में भी वो वाली कहानियाँ जुड़ी हैं कि अपने पैसे पर खेलना सिर्फ पैशन था इसलिए गेम फॉलो हो रहा था? हाँ, जैसे कि पूनम मैम ने बताया कि 80s में वो रहे वहाँ पे। मैं 91 में स्टार्ट की खेलना। तो 91 में मैं बिलॉन्ग करती थी गोरखपुर से। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि हॉकी स्कूल में चल रहा था, अंडर 12 के मैचेस वगैरह, तो हॉकी के, तो उसमें हुआ कि आया कि खेलना है आपको, तो हम हॉकी खेल रहे थे। तो एक उसी में हमारे कोच थे शिव कुमार श्रीवास्तव जी, तो बहुत छोटे ही थे हम लोग। तो फिर हमने कहा कि सर क्या क्रिकेट हो सकता है क्या? तो कहे हाँ, मैंने पढ़ा है लखनऊ में अंडर 15 गर्ल्स का ट्रायल है जो डायरेक्टरेट कराता था। तो हम लोग हॉकी खेले और घर चले गए। फिर 2 दिन बाद फ़ोन आया सर का कि आप लोग को अगर जाना है तो ट्रायल। तो फ़ोन तो वैसा होता था, लैंडलाइन होता था उस टाइम में। तो ऑफ़िस में आया फ़ोन उनके पास, तो उन्होंने किसी तरह मैसेज भिजवाया। तो हम यहाँ पे ट्रायल देने आए। मैं 92 की बात बता रही हूँ आपको। केडी सिंह बाबू स्टेडियम। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आए, बहुत छोटे हम लोग अपना थे, ट्रायल्स वगैरह दिया, सिलेक्शन हो गया। उस समय 50 बच्चे, यूपी डायरेक्टरेट का कैंप लगता था जो कि गवर्नमेंट लगाती थी, तो उसमें से हम सेलेक्ट हो गए और बड़ा अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम आए बाहर और घर से निकले, सेलेक्ट हो गए। फिर हमारा महीने भर का कैंप लगा, कभी 5 दिन से ज़्यादा हम लोग रहते नहीं थे वहाँ। तो छोटे थे, रोना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद घर से लोग आए मिलने, नहीं नहीं अब नहीं जाना, हम लोग को चलना है घर। तो पेरेंट्स ने समझाया, नहीं आप खेलो, आप लोग को करना है। तो सर एक्चुअली क्या था कि मेरा क्रिकेट में क्यों लगा कि मेरे मामा वगैरह ये लोग, चूँकि मैं गोरखपुर में ही थी, तो मेरा ननिहाल भी वहीं था। वो लोग भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते थे, तो वो घर में मम्मी लोग लकड़ी से धुलती थी कपड़े, कपड़े, तो हाँ। उसको कुछ बोलते थे, तो मैं लेके और प्लास्टिक, उसको हर जगह अपने अपने नाम होते हैं, हाँ, कोई मुदगल, कोई मुदगल पीटना नहीं, बोलता है कि उसे पीटना, कपड़े पीटा। मुदगल ही बोलते थे। तो उससे खेलते थे, तो कभी-कभी बहुत सड़क पे खेलते थे, तो कॉलोनी में किसी का गमले-वमले, शीशे-उसे टूट जाएँ। फिर थोड़ा-थोड़ा खेलना स्टार्ट किया। तो सर जब मैं लखनऊ आई, तो मैं सेलेक्ट हो गई। वहाँ पे सेलेक्ट हुई वो दिन, और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे बड़ों का आशीर्वाद और मेरा अपना खुद का जो पैशन था, उससे बहुत अच्छा रहा। और मैं काफ़ी उसके बाद मैं सेलेक्ट हुई। फिर हम अंडर 15 खेलने गए अहमदाबाद में।
तो उस समय हमारी टीम यूपी की बहुत ठीक थी, नहीं थी, हम वहाँ पे चैंपियन हो गए। तो मुझे डायरेक्टरेट से उस समय कुछ पैसे मिले थे, 1,500-2,000 रुपये, और मैं लीड कर रही थी उस समय अंडर 15 को। तो सर वो टाइम और उसके बाद टाइम, जैसा कि पूनम मैम ने बताया, हम लोगों ने भी सफ़र किया स्लीपर क्लास में, इवन इवन बाथरूम के पास भी बैठ के जाया करते थे। जैसे मैम ने बोला 2004 जब बीसीसीआई ने अडॉप्ट किया, उसके बाद थोड़ा बेटर हुआ, अब तो बहुत ही अच्छा है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि वो कैंप में गई तो रोने लगी। कभी ये नहीं हुआ कि जब आप लोग खेले, क्योंकि पहले इस बात का, और ये अभी भी इस देश में, मतलब आप इसको दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, ये बड़ा देखा जाता है कि अगर आप लड़कियां हैं तो आपके शरीर पर चोटें ना हो। अभी भी इस तरीके से लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे लड़के हाथ पैर तुड़ा कर आ जाएं, लेकिन लड़कियों के शरीर पर बहुत चोटें ना हों। जब आप खेलती थी, और स्वाभाविक है फील्ड पर हैं, चोट की गुंजाइश, पसीने, तमाम चीज़ों पे, क्या घर से कोई फीडबैक नहीं आता था गेम छोड़ने को लेकर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग का अपना इतना पैशन था, साइकिल से जाना, वहाँ चोटें लगना, आज भी निशाने हैं, तो वो तो पैशन में तो कोई मैटर नहीं करता। अब जिसको शौक है, पैशन है, ये चीज़ें तो बिल्कुल मैटर नहीं करनी चाहिए। मैम, लेकिन आपके आसपास उस समय जब टीम फॉर्म हो रही थी, एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, क्या आपके आसपास आपको लगता है, भले ही शायद उसका आप नाम ना लेना चाहें, कोई ऐसा प्लेयर जो उस सोसाइटिकल नियमों के कारण गेम से स्किप हुआ, गेम से उसने अपने आप को दूर किया, कि नहीं लड़कियों ने अपने आप को दूर किया हो? क्या ऐसी चीज़ें हुई? उस समय थोड़ी पढ़ाई भी होती थी, तो हम लोग पढ़ाई में भी लगे रहते थे, तो जिनको आगे पढ़ना था उन्होंने छोड़ दिया। वैसे ऐसा ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, ऐसा पढ़ाई का था, उस पढ़ाई के लाइन में उसमें करियर बनाने का था, क्योंकि तब तो इसमें उस करियर था नहीं, तो गर्ल्स को अपने करियर बनाना ही था, तो पढ़ाई में अपने उस चले गए लाइन में। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था, क्या मैच फीस मिलती होगी उस समय पर, और उस मैच फीस को पाने के लिए कितना खर्च कर जाते होंगे उस मैच को खेलने के लिए? मैच तो कभी नहीं मिली हम लोगों को, प्राइजेस मिलते थे, कभी कुछ कभी मिल गया, लेकिन मैच फीस तो कभी नहीं मिला। आने जाने का किराया मिल गया अगर स्टेट लेवल खेल रहे हैं तो। और उससे पहले का सारा खर्च खुद का? हाँ, वो भी कुछ खुद खुद का, टीम जा रही है तो चला गया, लेकिन अदरवाइज कुछ स्किट वगैरह सब अपना होता था। जब अलग अलग बैकग्राउंड की लड़कियां भी होंगी, कोई ऐसे भी हों जो शायद खर्च बहुत सोच कर करना है, नहीं करना है, वैसे प्लेयर्स की सोच क्या आपको दिखती थी उस समय पर? देखो उस समय तो मैक्सिमम वही थी, किसी के पास सरप्लस तो था नहीं उस टाइम में, तो मैक्सिमम वही थी। अब लिमिटेड पैसा, लिमिटेड खेलना, इस वही था सामान भी, क्योंकि उस समय खर्चे तो इतने नहीं थे एज सच, लेकिन ऐसे किट बैग सबका अपना एक होता था, टीम का होता था किट बैग, वो लेके चलना है। पर्सनल किट बैग तो जब कोई कैंप में जा रहे हैं तब होता था, अदरवाइज तो ऐसा कुछ था वही नहीं। वो मोहल्ले का रूल की एक बैट सबके लिए? बस एक किट बैग, उसमें 4 पेयर लेग गार्ड्स हैं, 4 पेयर ग्लव्स हैं, सबके लिए वही था एज सच। अब जैसे आपने भी बोला और मैम ने भी बताया, आपने शुरू किया तब वो सारी चीज़ें नहीं थी, अब जब आप सिलेक्शन कर रही हैं वो सुविधाएं हैं, आपको तब में, जब क्रिकेट को फॉर्मली एक बीसीसीआई जैसी एक बड़ी संस्था ने, जो इस देश में क्रिकेट को अब एक तरीके से डायरेक्ट करती है, चलाती है, उसकी प्रशासक है, उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, और जब अडॉप्ट कर लिया, के बीच का डिफरेंस सबसे बड़ा क्या नजर आता? सर एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग खेल रहे थे तो उस टाइम में मिस्टर मोहम्मद नवाब हुआ करते थे। वो एक ऐसे थे कि अब तो बीसीसीआई है, स्पॉन्सर्ड है, सब कुछ है। वो अकेले के उस पे इंटरनेशनल मैचेस कराते थे लखनऊ में, और बहुत बड़ी बात है। और वुमेन्स क्रिकेट को उस टाइम बहुत मैचेस हुआ करते थे। पैसे तो नहीं मिलते थे, जो फैक्ट है, लेकिन बाकी फैसिलिटी थी। तब डायरेक्टरेट भी कैंप लगाता था यूपीसीए में, मतलब यूपी के उसमें मैचेस होते थे, मैचेस बहुत होते थे सर। और मिस्टर नवाब अब हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने यूपी के क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया, मतलब अकेले के दम पे उस टाइम में। लेकिन अब सर 2004 के बाद जैसा मैम ने बोला कि पैसे फीस नहीं हुआ करते थे, बट हम लोग को 2004 के बाद फीस मिले, और अभी तो बहुत अच्छा है। उस टाइम हम अब तो 5 स्टार होटल में रुकते हैं, हर फैसिलिटी है उनके पास, मैच फी है, फ्लाइट से जाते हैं, कैंप लगता है, कैंप तो फिलहाल पहले भी लगता था, बट कुछ चीज़ें नहीं थी, अब वो चीज़ें हैं, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में और अच्छा होगा गर्ल्स क्रिकेट के लिए, काफ़ी अच्छा होगा सर। जो मैं एक सवाल इस पूरी स्टोरी में बार बार तलाशना चाहता हूँ, वो ये कि क्या लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश इस देश की महिला क्रिकेट की एक बड़ी नर्सरी बन सकती है, क्योंकि देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। आप मैम तब खेली जब कुछ नहीं था, और जैसा आज मैम बता रही हैं कि बहुत कुछ है जो अब आया है और उसमें और भी सुधार होगा, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहाँ ढेर सारे कल्चरल डिफरेंस हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं,
अभी भी बंदिशें भी हैं लड़कियों के खेलने पर, ये एक सच्चाई भी है, उसको स्वीकार लें। क्या कुछ ऐसा है जिसको आपको लगता है खासतौर पर महिला क्रिकेट में जिन चीज़ों पर काम हो, जिन चीज़ों पर बहुत ध्यान दें, तो हम एक बहुत शानदार भारतीय क्रिकेट टीम तैयार कर सकते हैं जिसमें यूपी की बहुत अधिकता दिखाई भी देगी? देखिए लखनऊ यूपी में बहुत अच्छा टैलेंट है इस समय, नो डाउट। और यूपी की काफ़ी लड़कियां नॉक भी कर रही हैं इंडिया टीम के लिए, खेल भी रही हैं, नो डाउट। मेरा एक ही रहता सबसे कि डिसिप्लिन और फोकस रहना, अगर आगे बढ़ना है तो यही चाहते हैं लोग से करना। और ये अगर इनके इसमें ये दो चीज़ हैं तो लोग बहुत लंबा खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे। और स्ट्रक्चर वाइज पूरे अगर उस हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, उसमें क्या आपको लगता है जिन चीज़ों पर अभी सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मेरे जो टैलेंट है उसको टैलेंट हंट करें, प्रैक्टिस मैचेस दें, जिससे कि ना मैच मैच प्रैक्टिस होती ज़्यादा। खाली कैंप्स लगाने से भी ज़्यादा नहीं होता है। अब जब तक मैचेस नहीं मिलेंगे गर्ल्स को तो वो मैच टेम्परामेंट नहीं डेवलप होता है। तो मैचेस होने बहुत ज़रूरी हैं आपस में, हो चाहे स्टेट लेवल हो, जिस लेवल हो। आप तो उस भूमिका में भी हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, आपको क्या लगता है यूपी और लखनऊ कितनी बड़ी नर्सरी हो सकता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए, नेशनल टीम की बात करें तो? और उसमें क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं और क्या चीज़ें हैं जिस पर काम होना हो रहा है? सर एक्चुअली क्या है कि अभी भी हमारे पास इंडियन टीम में जैसे दीप्ति शर्मा बिलोंग कर रही है, यूपी से करती है और यूपी आ गई है। यूपी से ही उसने डेब्यू किया इंडियन टीम में, फिर वो बीच में बंगाल चली गई थी, लेकिन अभी वापस फिर आ गई वो यहाँ पे। तो और पूनम यादव है, हेमलता काला, नीतू डेविड, ये सारे अपने यूपी से ही हैं। और भी बच्चे हैं सर, जैसे मैम ने बोला कि अपने पास टैलेंट बहुत है, तो बिल्कुल टैलेंट है। और खासकर लखनऊ में मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि लखनऊ, छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जैसे देवरिया है, गोरखपुर है, मऊ है, बनारस है, जैसे मैम ने बोला कैंप होना चाहिए, टैलेंट हंट बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रायल्स करते हैं, लिमिटेड बच्चे आते हैं जिनको बहुतों को पता नहीं होता कि ट्रायल हो रहा है, कानपुर में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी एसोसिएशन है, उनको छोटी जगहों पे, जैसे लखनऊ है तो आपको सीतापुर, लखीमपुर ऐसी जगह पे जाना चाहिए, कराना चाहिए। बड़े प्लेयर्स जो आप हैं, आपके हैं, उनको भेजना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे मोटिवेट होंगे और आएँगे। ये है एक चीज़। हाँ, जिस पर हमको सुधार करने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा बातचीत ना करूँ, लेकिन कोई एक किस्सा उस दौर का पूछना चाहूँगा कि ढेर सारे होते होंगे और मतलब मैं आज तक जितने, और जैसे आपने दीप्ति शर्मा का नाम लिया, दीप्ति शर्मा हमारे इसी न्यूज़ रूम में आ चुकी हैं। उनके साथ भी हमने एक अच्छी बातचीत की थी। वो ये बताती हैं कि बाहर से आप लोग को लगता है कि गेम डिसिप्लिन का होता है, बट डिसिप्लिन रोप के अंदर शुरू होती है, जब आप मैदान के अंदर आते हैं और जैसे ही मैदान छूटता है, ड्रेसिंग रूम एक दूसरी फैमिली होता है। उस ज़माने में भी अपने किस्से, कहानियाँ, जोक्स, बहुत कुछ होता होगा। क्या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है जब आप पलट कर देखती हैं तो आपको खूब याद आता है उस दौर की क्रिकेट पे या उस पूरी क्रिकेट टीम के साथ में? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस समय तो वो होते नहीं थे, ड्रेसिंग रूम्स होते नहीं थे। तो फील्ड के बाहर गए, फिर जहाँ हम लोग स्टे करते थे, कभी छोटे-मोटे होटल्स या धर्मशाला या स्कूल्स में, हॉस्टल में, तो वो रूम के अंदर जो होती थी मस्ती वही होती थी बस। तो ऐसा ड्रेसिंग रूम तो ऐसा तो कल्चर था नहीं, तो वहाँ मस्ती करें। गेम के बाद अपने रूम में जाके जहाँ भी हमको स्टे करवाया, यूजुअली वो किसी स्कूल के हॉस्टल्स में या रूम्स में या छोटे-मोटे होटल्स में वहाँ रहते, तो वहाँ हम लोग अपनी तब तो कोई डाइट प्लान होता नहीं होगा। खूब अच्छा, हाँ। जो मिल जाए वो खा लो। जैसा मिले वो खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या कोई एक्सरसाइज शेड्यूल या ऐसी कोई चीज़ें? प्रैक्टिस और शेड्यूल तो पक्का होता था, मतलब एक्सरसाइज सुबह की वो वार्म अप पूरी एक्सरसाइज होती थी, प्रैक्टिस सेशन वो अलग चीज़ है। लेकिन खाने-पीने में कोई कुछ चेक्स नहीं थे, जो खाना है खाए अपना वो रखे, उस तरह से। एक आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ मैम, वो ये कि क्रिकेट को लेकर अभी भी कई यंग क्रिकेटर्स या प्लेयर्स ये बताते हैं कि किट ऑलवेज एक्सपेंसिव। अगर आप एक लेवल तक नहीं पहुँचते हैं, सिर्फ अपने पैसे लगा रहे हैं, तब उस पूरी किट को अरेंज करना, उस पूरे खर्च को वहन करना, वो कैसे बाइफरकेट होता था, वो कैसे ज़िम्मेदारी तय होती थी? पहले हाँ। सर पहले टीम जाती तो टीम का होता था एक किट बैग, तो लखनऊ टीम सपोज जा रही है तो लखनऊ एसोसिएशन देता था कि एक किट बैग बड़ा सा, उसमें 4 पेयर लेग गार्ड्स, 4 पेयर ग्लव्स, 4 बैट, 1 विकेट कीपिंग ग्लव्स, बस ये। और अगर जैसे मान लीजिए हम लोग लखनऊ के 3-4 लोग स्टेट लेवल खेलने चले गए, तो हम लोग वही वाला किट बैग लेके जाते थे जो स्टेट लेवल के लिए। तो जो प्लेयर पहुँच रहा है, फिर वो प्लेयर का बन जाता था टीम में? वही आता था, वही लोग। जैसे अगर हम लोग यूपी से, लखनऊ से 4-5 गर्ल्स स्टेट लेवल खेलने जा रहे हैं, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट का लेके जाते थे किट बैग। और क्या सबसे छोटे, जैसे आपने कहा कि लखनऊ आपका जो पहली टीम जा रही है, क्या उनका अपना कोच होता था कि सब एक दूसरे के साथ ही खेल खेल के सीखते थे? कोई एज सच कोच नहीं, शायद मेंटर हो?
कोच तो होते थे ना, लखनऊ के अलग हुआ, फिर स्टेट लेवल के अलग होते थे। कोच तो हमेशा प्रोवाइड किया जाता हम लोग को, नो डाउट। कोच और मैनेजर तो टीम के साथ जाते जाते थे। बाकी से आज बहुत बड़ा सपोर्ट स्टाफ होता है इस तरीके की। ऐसा कुछ नहीं था, बस एक मैनेजर एक कोच मैक्सिमम हो गया तो हो गया, दैट्स इट। यही अंतर जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, और मैं इस सवाल को थोड़ा दूसरा करूं। जैसे आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, अभी भी एक अंतर जो दिखता है, क्योंकि हमने दीप्ति शर्मा का नाम लिया, उन्होंने बोला कि एक चीज होनी चाहिए कि थोड़ी सी गेम की पॉपुलैरिटी बहुत है, लोग देखने आए वुमेन क्रिकेट को भी और ज्यादा। तो हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं बच्चियां, और वहां वो जो एक ऑडियंस रिस्पॉन्स दिखता है, उसको कनेक्ट करने के लिए क्या कुछ ऐसा है जो हो सकता है? जैसे शायद ये किस्से कहानियां, ये हम इसलिए भी पूछते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि उतनी ही रोचकता है गेम में जितनी दूसरी साइड है। एक्चुअली क्या है सर, पहले तो बहुत कम था, अवेयर थे, बट अभी मैं लखनऊ में देख रही हूँ कि यहाँ पे 300 प्लस गर्ल्स हैं, और उसमें 3 साल की भी बच्ची है, 5 साल की भी बच्ची है, आती है प्रैक्टिस, और उनके पेरेंट्स उतना ही ध्यान देते हैं जैसे कि अपने बेटे को देते हैं। मतलब ये एक डिफरेंस था पहले कि गर्ल्स और बॉयज़ का, हम लोग के टाइम में भी था, लेकिन हमारी फैमिली ने मुझे बहुत प्रमोट किया। आपको पता है गोरखपुर एक उस टाइम में 90s में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं और 2-4 मेरी फ्रेंड्स खेला करती थी। तो अभी और अब पेरेंट्स हुए और ऑडियंस भी, अब आज मिताली राज, हरमनप्रीत और स्मृति मंधाना को सब जान रहे हैं। पुराने टाइम शांता मैम और संध्या मैम और रेखा पुनेकर मैम या शुभू मैम, इन लोग को नहीं उतना जानते थे, बट अब आप कहीं भी बात करेंगे, हाँ वो जानेंगे और उनके बारे में बताएंगे, अरे उसने बहुत अच्छा, हरमन ने खेला। तो सर अब तो काफ़ी पहले से बेटर है। बेटर। एक आखिरी सप्लीमेंट्री सवाल आप दोनों से, और मुझे लगता है कि आप लोग के लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन लोगों को अभी भी बड़ी लगती है, क्योंकि इस इंटरव्यू के पहले भी ये सवाल इस न्यूज़रूम में पूछा गया। क्रिकेट जो पूरा कहरा सीखा उसका कैंप में आने से पहले गली मोहल्ले में, लड़कों के साथ ज्यादा खेला होगा? बिल्कुल खेला, मोहल्ले में खेला, महानगर में हमारा पार्क था, वहाँ तो पहला तो गेम तो बॉयज के साथ ही खेला गया है। हराया भी? साथ में खेलते तो हराए भी और जीते भी हैं, नो डाउट। हाँ, तो हराया भी और जीते भी, तो दोनों का मतलब एक ही हो गया कि आप जीती और वो हारे। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्रिकेट का कहरा किसके साथ सीखा? सर लड़कों के साथ ही खेला, भैया लोग के साथ ही खेला, और भैया लोग को मारा भी। तो एक भैया को मैंने स्ट्रेट मारा तो उन्होंने ऐसे बॉल फेंकी, मेरे दांत में लग गया, मैं 15 दिन हॉस्पिटल में थी वो खुंदक में, कि इसने मुझे 4 कैसे मार दिया। फिर बाद में आए बोले सॉरी पिंकी, और ऐसा हो गया, मेरा निकनेम पिंकी है। तो मैंने कहा कि मैं फिर मारूंगी। 15 दिन बाद सर मैंने फिर मारा, और वो मेरे से बड़े थे, मतलब वो अंडर 19 खेल रहे थे, और वो तो मतलब एक था उनके अंदर कि नहीं इसने कैसे मार दिया, मतलब एक लड़की हो के मेरे को मार दिया। तो मैंने कहा कि फिर जब मैं सेलेक्ट हुई सर, तो सबसे पहले आए, कहे देखो मैं तुम्हें इसीलिए बॉल अच्छा करता था कि तुम आगे जाओ। वहां भी उन्होंने अपनी ही ली कि मैंने बहुत अच्छा कराया तुम्हें, इसलिए तुम सेलेक्ट हो गई। अक्सर हमारे बीच में ये होता है कि जो हमको हराने की कोशिश करते हैं, बाद में बोलते हैं मैं टफ कोच इसलिए बन रहा था कि आप बेहतर होकर निकले, और जो भी आगे बढ़ता है उसको खूब। लेकिन आप दोनों ने बहुत बिजी शेड्यूल में से अपना वक्त दिया। लखनऊ किस तरीके से महिला क्रिकेट की नर्सरी रहा और यूपी में किस तरीके का पोटेंशियल है, आज बात इस पर हमने करने की कोशिश की है। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, महिला विश्व कप चल रहा है, भारत के चांसेस कितने हैं के साथ इस पूरी चर्चा को खत्म करेंगे। आपकी उम्मीद क्या है भारतीय महिला क्रिकेट टीम से? मुझे बहुत उम्मीद है कि फाइनल्स तो एटलीस्ट जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। फाइनल्स जाएंगे। और दूसरा फिर फाइनलिस्ट कौन सा हो सकता है महिला क्रिकेट में? भी आपको सबसे अच्छी टीम और कौन सी लगती है भारत के अलावा? ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया का एक फाइनल आप प्रेडिक्ट कर रही है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप? सर देखिए, क्रिकेट जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा करेगा, और भारतीय हमारा टीम से कितनी उम्मीद है आपको? पूरा 100% है, क्योंकि वो पहला मैच ही देखे आप, बहुत अच्छा खेले, और दीप्ति शर्मा खासकर मैं बोलूँगी कि उसने फर्स्ट मैच में अच्छा किया, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल 100% है, और उसके साथ साथ पूरी टीम का 100% है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा। भारत के साथ वही कि दूसरा फिर कौन? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी अच्छा है, न्यूजीलैंड भी है। देखिए होने को तो जो बेस्ट है, लेकिन हम इसका कॉम्पिटिटर मेन मानते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ही बेस्ट है इसके बाद, और मुझे लगता है कि इंडिया बहुत अच्छा करेगी और हम वर्ल्ड चैंपियन होंगे। बहुत बढ़िया। और यही लाइन जो हिंदी में कहा भी जाता है, अंत भला तो सब भला, इतनी भली लाइन के साथ इस पूरी बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त अमर उजाला को दिया, और आप तमाम दर्शकों का इन तमाम किस्सों में से क्या पसंद आया और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे थे अमर उजाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।